जय हो जय हो। चलिए आज हम लोग अर्थमेटिक प्रोग्रेशन की बात करेंगे। एपी, आप में से ही किसी बच्चे का कमेंट था कि एपी हमारा रह रहा है, तो चलिए हम फिर एपी लेके पहुंच गए। अगर आपने पहली बार देखा है, पहली बार हमारे वीडियो पे आ रहे हो, हमारा चैनल आप पहली बार कर रहे हो, तो आप सब्सक्राइब कर लो। सारे के सारे मिल जाएगा। प्रीलिमिनरी लिस्ट में बहुत सारे चैप्टर्स ऑलरेडी है, बाकी जो भी है वो आप कमेंट बॉक्स में डालोगे, मैं आपको देता रहूंगा। सबसे पहले देखिए अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। प्रोग्रेशन क्या होता है? प्रोग्रेशन यानी सीक्वेंस। एक प्रॉपर सीक्वेंस में कोई भी सीक्वेंस हम लोग कहते हैं। कागज पेन निकालिए, कॉपी निकालिए और लिखिए। अ सीक्वेंस इज सक्सेशन ऑफ नंबर्स। अ सीक्वेंस इज सक्सेशन ऑफ नंबर्स और सक्सेशन ऑफ टर्म्स। कोई भी जो टर्म होता है, एक टर्म में सक्सेसिवली जो रिप्रेजेंट किया गया, उसको हम लोग सीक्वेंस कहते हैं। और अर्थमेटिक प्रोग्रेशन ऐसा सक्सेशन, ऐसा टर्म्स जो इस तरीके से रिप्रेजेंट हो कि कॉमन डिफरेंस, दैट मीन्स द डिफरेंस बिटवीन टू कंसेक्यूटिव नंबर आर ऑलवेज इक्वल। दो कंसेक्यूटिव नंबर के बीच में अगर आपका कॉमन डिफरेंस इक्वल है तो आपका वो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में होगा। अर्थमेटिक प्रोग्रेशन इसके लिए, जैसे आप देखो, कोई नंबर हमने लिया ए, इसमें दूसरा ए प्लस डी, ए प्लस 2d, ए प्लस 3d एंड सो ऑन। दीज आर नोन एज अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। इसका जनरल फॉर्मूला अगर हम लोग बात करें तो इसमें अगर आप ध्यान से देखें तो जनरल फॉर्मूला क्या बन रहा है? a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। आप देखोगे पहला टर्म तो एक में से एक माइनस करे 0, 0d। एक दो, दूसरा टर्म 2 माइनस 1d यानी a प्लस डी। इस तरीके से ये हमारा जनरल फॉर्म होता है, जनरल टर्म होता है। जब हमें फाइंड आउट करना होगा तो हम इसी फॉर्मूला को यूटिलाइज करेंगे। आइए एक्सरसाइज 5.1 में आते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, इसमें हमसे पूछा गया है ढेर सारे, करीब 4 आपको एक दे रखा है कि ये एपी में है या नहीं। पहला कंडीशन है द टैक्सी फेयर आफ्टर ईच किलोमीटर when the fare is ₹15 for the first kilometer and ₹8 for each additional। देखिए फर्स्ट किलोमीटर, दैट मीन्स फर्स्ट टर्म ₹15, A2 क्या होगा? 15 प्लस 8 दैट मीन्स 23। A3 क्या होगा? 23 प्लस 8 दैट मीन्स 31 एंड सो ऑन। सो it is in AP because all differences are equal। सारे डिफरेंसेस अगर इक्वल है तो वो एपी में होगा। अगर हम लोग बात करें सेकेंड कंडीशन, द अमाउंट ऑफ एयर present in cylinder when a vacuum pump remove 1/4 the air। suppose फर्स्ट टर्म में a हमारे पास x है तो A2 क्या होगा? x/4। A3 हो जाएगा x/8, A4 x/16 and so on। hence common difference of all terms are not equal, so this is not in AP। ये AP में नहीं होगा। क्वेश्चन नंबर थर्ड कंडीशन है द कॉस्ट ऑफ द डिगिंग ऑफ अ वेल। कोई कुआं खोदा गया, आफ्टर एवरी मीटर ऑफ द डिगिंग व्हेन इट्स कॉस्ट
₹150 फॉर फर्स्ट मीटर। पहला 1 मीटर खोदा तो 150 रुपया, उसके बाद हर एक मीटर पे 50 ईच। तो फर्स्ट ए हमारा क्या बन जाएगा 150, A2 क्या होगा बेटा 150 प्लस 50 दैट मीन्स 200। सिमिलरली A3 इज इक्वल टू 200 प्लस 50 इट इज 250 एंड सो ऑन। हेंस हर में देखो 50-50 का इंक्रीज हो रहा है, यानी कि कॉमन डिफरेंस यानी कि डिफरेंस जो है वो हर एक में 50 मोर हो रहा है। तो ये हमारा एपी में होगा, ये हमारा एपी होगा। लिखेंगे थर्ड है ना एपी के लिए, तो थर्ड हमारा एपी में होगा। कैसे हेंस कॉमन डिफरेंस आर इक्वल सो इट इज इन एपी। हमें एपी में कॉमन डिफरेंस इक्वल होना जरूरी है। कॉमन डिफरेंस सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, थर्ड टर्म माइनस सेकेंड टर्म, फोर्थ टर्म माइनस थर्ड टर्म, फिफ्थ टर्म माइनस फोर्थ टर्म, मतलब अपने अगले से माइनस कर दो, वो कहलाएगा कॉमन डिफरेंस। और वो इक्वल चाहिए, अगर इक्वल नहीं है तो वो एपी नहीं है। कॉमन डिफरेंस ऑलवेज मस्ट बी इक्वल। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें। फोर्थ कंडीशन इसमें हमें दे रखा है द कॉस्ट ऑफ डिगिंग के बाद द अमाउंट ऑफ द मनी इन अ अकाउंट एवरी ईयर व्हेन 10,000 इज डिपॉजिट एट कंपाउंड इंटरेस्ट। यहां देखिए इंटरेस्ट हमारा कंपाउंड है, यानी फर्स्ट टाइम ए हमारा हो गया ₹10,000, A1 A2 क्या होगा 1,000 का रेट दे रखा है हमें 8%, यानी 8% हम निकालेंगे तो दिस इज इक्वल टू 10,000 प्लस 10,000 इंटू 8/100 कटिंग कीजिए, दिस इज इक्वल टू 800, यानी 10,800 हो गया। अब थोड़ा सा साफ कर दें। नेक्स्ट A3 क्या होगा हमारा, अब की बार 10,800 प्लस 10,800 इंटू 8/100, ये कट गया, क्या होगा 8/8 64, 164। अब इसको ऐड करें तो ये बन जाएगा हमारा दिस इज इक्वल टू 4 6 8 एंड 1 9 0 1 1964, यानी बढ़ता चला जा रहा है। ऐसे ही हम लोग A3 निकालेंगे, A4 निकालेंगे। A3 अपना क्या बन जाएगा, पहला तो 800 हुआ, 864 हो गया, यानी कि हमारा अच्छा 8 1 8 है ना, ये तो गलती हो गया, 8 8 16। तो यहां पर हमें चेंज होता जा रहा है। अगर हम चेंज करके देखें तो A2 माइनस A1 इज नॉट इक्वल टू A1 माइनस A, सो दिस इज नॉट इन एपी, ये एपी में नहीं होगा। यानी एपी में होने के लिए कंडीशन हमारा है बिल्कुल क्लियर, हर हाल में आपको कॉमन डिफरेंस सेम लेना होगा। अगर सेम नहीं है तो आपका वो एपी में नहीं होता है। देखिए ये क्वेश्चन आपको पेपर में बहुत कम पूछा जाता है, लेकिन इसको जब तक हम नहीं जानेंगे हम आगे नहीं कर सकते। दैट इज व्हाई इट इज नेसेसरी टू सॉल्व। सेकेंड क्वेश्चन, राइट फर्स्ट 4 टर्म ऑफ एन एपी व्हेन द फर्स्ट टर्म एंड कॉमन डिफरेंस डी इज गिवन। क्वेश्चन नंबर 2, आपको ए गिवन है, ए इज इक्वल टू
10, b इज इक्वल टू ऑल्सो 10. सो फर्स्ट फोर आपको लिखना है, फर्स्ट फोर्थ टर्म यानी a1 तो 10 हो गया हमारा, a1 इज इक्वल टू 10, a2 इज इक्वल टू 10 प्लस 10 दैट मीन्स 20, a3 इज इक्वल टू 20 प्लस 10, हर एक में बढ़ता चला जाएगा 30, a4 इज इक्वल टू 30 प्लस 10 इज इक्वल टू 40, और आपको केवल 4 ही बता रहा है तो 40 तक. इसी का सेकंड पार्ट में दे रखा है a इज इक्वल टू -2 एंड d इज इक्वल टू 0. सो a1 is equal to -2 plus 0 that means -2, a2 ओहो ये a2 है, a1 तो यही हो गया, a3 is equal to -2 plus 0 this is equal to -3, a4 is equal to -2 plus 0 is equal to -2. so all term are -2, सारे के सारे -2 होंगे. इसी का थर्ड पार्ट a is equal to you have given -1.25 and d is equal to -0.25. a1 तो हमारा हो गया -1.25, a2 हो जाएगा -1.25 प्लस -0.25, इसको प्लस कर दीजिए, दोनों माइनस है तो माइनस ही रहेगा, और माइनस में 1.25 में जब 25 करेंगे तो -1.50, a3 -1.50 प्लस माइनस -0.25 दिस इक्वल टू -1.75, a4 -1.75 minus 0.25 इज इक्वल टू, इसमें ऐड करेंगे -2.00. ये आपका आंसर बन गया. तो इस तरीके से हम आराम से सॉल्व करते चले जाएंगे. नेक्स्ट के लिए नेक्स्ट वीडियो में आते हैं, मिलते हैं फिर अगले वीडियो में. तब तक आपको लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट जरूर कीजिए. जैसे आप में से ही कमेंट किया, मुझे तो ध्यान ही नहीं था कि 5th चैप्टर हमने करना ही नहीं करना. उन्होंने कहा करना है तो करना है, इसलिए जरूर कमेंट कीजिए ताकि हम बनाते जाएं. जहां भी दिक्कत हो, डाउट भी आप रखो, लिख दो, करके देते हैं. मिलते हैं अगले में. बाय.